मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने कभी अपने आप से ईमानदारी से पूछा है कि आखिर तुम ट्रेडिंग में बार बार क्यों हार रहे हो? तुम दिन रात चार्ट देखते हो, नए नए इंडिकेटर्स लगाते हो, स्ट्रैटेजीज बदलते हो, यूट्यूब पर हर एक्सपर्ट की बात सुनते हो। फिर भी जब रियल मनी की बात आती है तो तुम्हारे डिसीजंस बदल जाते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और रिजल्ट वही आता है, लॉस, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हें अभी थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। मैं भी कभी तुम्हारी ही जगह पर था। मैं सोचता था कि अगर मुझे परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं हर ट्रेड में जीत जाऊंगा। मैं इंडिकेटर्स के पीछे भागता था, सिग्नल्स के पीछे भागता था, और हर बार जब लॉस होता था तो मैं किसी और को ब्लेम करता था, कभी मार्केट को, कभी न्यूज को, कभी ऑपरेटर्स को। लेकिन मैंने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं किया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है अपने आप से झूठ बोलना। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि इस बार ट्रेड पक्का सही है, तुम रिस्क इग्नोर कर देते हो, तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, और फिर जब मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तो तुम शॉक हो जाते हो। लेकिन सच ये है कि मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गया, तुम मार्केट को समझ ही नहीं पाए। देखो, मार्केट एक न्यूट्रल सिस्टम है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ एक काम करता है, वो रियलिटी दिखाता है, और अगर तुम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम बार बार उसी गलती को रिपीट करते रहोगे। मैंने जब पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मैंने ब्लेम करना बंद कर दिया और लर्निंग शुरू कर दी, क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तुम ग्रो नहीं कर सकते। तुम हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि हाँ, गलती मेरी थी, उसी दिन तुम्हारी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। मैं तुम्हें एक और चीज समझाना चाहता हूं। ट्रेडिंग कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है। यहां तुम्हारा मुकाबला मार्केट से नहीं, खुद से होता है, तुम्हारे डर से, तुम्हारी ग्रीड से, तुम्हारे ईगो से। और जब तक तुम अपने इन इमोशंस को समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम्हें मार्केट को जीतना है, लेकिन असल में तुम्हें खुद को जीतना है, और ये गेम बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारी हैबिट्स में। मैं चाहता हूं कि तुम अभी एक पल के लिए रुककर सोचो, जब भी तुमने लॉस किया, क्या सच में मार्केट गलत था या तुम्हारा डिसीजन इमोशनल था? क्या तुमने प्लान फॉलो किया था या इंपल्सिवली ट्रेड लिया था? क्या तुमने रिस्क मैनेज किया था या ग्रीड में आकर ओवर ट्रेड किया था? अगर तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि असली प्रॉब्लम कहां है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। बिना अवेयरनेस के कोई भी इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और यहीं से मैं तुम्हें उस पहले रूल की तरफ ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को रीसेट करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। और जब तुम ये समझ जाओगे, तब तुम ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। रूल नंबर 1, मार्केट हमेशा सही है। अब अगर तुमने सच में पिछले हिस्से को ध्यान से सुना है, तो तुम एक बहुत जरूरी मोड़ पर खड़े हो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी ट्रेडिंग या तो बदल जाएगी या फिर तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मार्केट एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। और रूल नंबर 1 यही कहता है, मार्केट हमेशा सही है, गलत सिर्फ तुम्हारा एनालिसिस हो सकता है। अब इस बात को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे समझना पड़ेगा, अंदर तक उतारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम इस रूल को इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं नया था तो हर बार लॉस होने पर मेरे पास एक एक्सक्यूज तैयार रहता था। मैं कहता था कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, बड़े प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, और शायद ये बातें कुछ हद तक सच भी हो सकती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सोच तुम्हें प्रॉफिट दिला रही है? नहीं, बल्कि ये सोच तुम्हें और कमजोर बना रही है। क्योंकि जैसे ही तुम ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर खो देते हो, तुम कंट्रोल बाहर दे देते हो। और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। अगर कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है तो प्रॉफिट भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब जरा सोचो, जब तुम कहते हो कि मार्केट गलत है, तो तुम इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि तुम सही हो, और यही ईगो तुम्हें बार बार लॉस की तरफ ले जाती है, क्योंकि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। और जब गलती एक्सेप्ट नहीं होगी तो करेक्शन कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि तुम एक नई आदत बनाओ। हर लॉस के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैंने कहां गलती की? मार्केट ने क्या किया ये मत सोचो, तुमने क्या किया ये सोचो, क्योंकि वही तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। देखो, मार्केट हमेशा डायनामिक है, हर पल बदलता है, और तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन तुम अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, और यही तुम्हारी असली ताकत है। जब मैंने इस रूल को एक्सेप्ट किया तो मेरी ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले मैं लॉस से डरता था क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जब मैंने ये समझ लिया कि मार्केट सिर्फ मुझे फीडबैक दे रहा है, तब मेरा डर खत्म हो गया। अब हर लॉस मेरे लिए एक लेसन बन गया, एक सिग्नल बन गया कि मुझे क्या सुधार करना है। और यही वो पॉइंट है जहां से ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी लॉस नहीं करोगे। सक्सेस का मतलब ये है कि तुम हर लॉस से सीखोगे और धीरे धीरे अपने सिस्टम को बेहतर बनाओगे। मैं तुम्हें एक और डीप बात बताता हूं। मार्केट सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट है, मार्केट सही इसलिए है क्योंकि वो रियलिटी है, और रियलिटी को तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे पानी अपने कंटेनर के हिसाब से शेप लेता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट के हिसाब से खुद को ढालता है। वो रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे सर्वाइव और ग्रो करने में मदद करती है। अब मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इस रूल को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह मत देखो, इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाओ। जब भी तुम ट्रेड लो, अपने आप से कहो, अगर ये ट्रेड गलत गया तो मार्केट गलत नहीं है, मैं सीख रहा हूं। और जैसे ही तुम ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर का फियर कम हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि अब तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस ले रहे हो, और यही तुम्हें अगले लेवल पर ले जाएगा। और अब जब तुमने ये समझ लिया है कि मार्केट हमेशा सही है, तो अगला सवाल नेचुरली आता है, अगर मार्केट सही है तो फिर हम गलत क्यों होते हैं? और यहीं से हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जहां तुम्हें यह समझ में आएगा कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। रूल नंबर 2, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट हमेशा सही है, तो एक और गहरी सच्चाई को स्वीकार करने का समय आ गया है, और ये सच्चाई तुम्हारी पूरी सोच को बदल देगी, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। अब इसे सिर्फ एक लाइन की तरह मत सुनो, इसे महसूस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में दर्द वहीं से शुरू होता है जहां तुम सर्टेनिटी ढूंढने लगते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, पहले मैं हर ट्रेड को एक प्रेडिक्शन की तरह लेता था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रांग है, अगर मेरे इंडिकेटर्स अलाइंड है, तो ये ट्रेड जरूर चलेगा। और जैसे ही मैं ये सोचता था, मैं इमोशनली उस ट्रेड से जुड़ जाता था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरी बात माने, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती थी, क्योंकि जैसे ही मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता था, मैं पैनिक करने लगता था, स्टॉप लॉस हटाता था, होप करने लगता था कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और यही होप धीरे धीरे बड़े लॉस में बदल जाती थी। लेकिन जब मैंने ये समझा कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मैंने हर ट्रेड को एक सिंपल प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखना शुरू किया। जैसे एक कॉइन टॉस होता है जहां हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे ही हर ट्रेड में जीत या हार की प्रोबेबिलिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितना भी परफेक्ट सेटअप लो, फिर भी वो फेल हो सकता है, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम इस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, जब तुम इंसिस्ट करते हो कि मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट गलत है, और फिर तुम उसी ट्रेड में फंसते चले जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज समझो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वे प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा, उन्हें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या उन्होंने सही सेटअप लिया, और क्या उन्होंने रिस्क मैनेज किया। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे लगातार सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में काम करेगी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है जो 10 ट्रेड्स में से 6 बार प्रॉफिट देता है और 4 बार लॉस। अब अगर तुम इस सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में ये सोचोगे कि ये ट्रेड जरूर जीतना चाहिए, तो जैसे ही 2-3 लॉस आएंगे तुम पैनिक करोगे, सिस्टम बदलोगे, रूल्स तोड़ोगे, और अल्टीमेटली तुम उस एज को खो दोगे जो तुम्हारे पास था। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वे प्रोबेबिलिटी को समझते ही नहीं। वे हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देते हैं, और जब इमोशंस हाई होते हैं तो डिसीजंस वीक हो जाते हैं। मैंने जब इस रूल को एक्सेप्ट किया तो मेरे अंदर का प्रेशर खत्म हो गया। अब मुझे हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं थी, अब मुझे सिर्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत थी। और जैसे ही ये प्रेशर हटता है, तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है, तुम बेहतर डिसीजंस लेने लगते हो, तुम लॉसेस को पर्सनल नहीं लेते, तुम उन्हें गेम का हिस्सा मानते हो, और यही माइंडसेट तुम्हें इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकालता है। मैं तुम्हें एक और पावरफुल बात बताता हूं।
अनसर्टेनिटी ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि अगर सब कुछ सर्टेन होता तो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती। प्रॉफिट वहीं बनता है जहां अनसर्टेनिटी होती है, और जो ट्रेडर इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है वही इस गेम में टिकता है। अब अगली बार जब तुम ट्रेड लो तो अपने आप से ये मत कहो कि ये ट्रेड जरूर चलेगा, बल्कि ये कहो ये ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा और आउटकम को एक्सेप्ट करूंगा। और जैसे ही तुम ये अप्रोच अपनाते हो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फियर कम हो रहा है, तुम्हारी पेशेंस बढ़ रही है और तुम्हारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि अब तुम रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे, तुम प्रोसेस पर फोकस कर रहे हो। और ट्रेडिंग में असली सक्सेस प्रोसेस से ही आती है। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो अगला लॉजिकल कदम ये है कि तुम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि जब आउटकम अनसर्टेन है तो सर्वाइवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं से हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जहां तुम्हें समझ में आएगा कि असली स्ट्रैटेजी क्या होती है। रूल नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट ही असली स्ट्रैटेजी है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट हमेशा सही है और हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो एक बहुत जरूरी सवाल अपने आप उठता है, अगर आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। यहीं पर आता है रूल नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट ही असली स्ट्रैटेजी है। और सच बताऊं, अगर तुमने सिर्फ इस एक रूल को भी पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल सकता है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स रिस्क मैनेजमेंट के पीछे। मैं भी पहले यही गलती करता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए तो मैं लगातार प्रॉफिट कर सकता हूं। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। और जब मैंने ये बात समझी, तब मुझे एहसास हुआ कि एंट्री नहीं, सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें खेल में बने रहना होगा, और खेल में वही टिकता है जो अपने रिस्क को कंट्रोल करता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल ट्रुथ बताता हूं, तुम एक ही ट्रेड में अमीर नहीं बनते, लेकिन एक ही ट्रेड में गरीब जरूर बन सकते हो। और यही रीजन है कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार अपना अकाउंट ब्लॉक किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रिस्क को इग्नोर करता था। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था, ज्यादा क्वांटिटी लेता था, स्टॉप लॉस हटा देता था, और जब मार्केट मेरे खिलाफ जाता था तो मैं हेल्पलेस हो जाता था। लेकिन जब मैंने अपने रिस्क को डिफाइन करना शुरू किया, तब मेरी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आई। अब मैं हर ट्रेड से पहले ये तय करता हूं कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं, और मैं उसी हिसाब से पोजीशन साइज सेट करता हूं। अब मुझे लॉस से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा लॉस पहले से कंट्रोल्ड है, और यही कंट्रोल तुम्हें मेंटल पीस देता है। और जब माइंड शांत होता है, तभी तुम सही डिसीजंस ले पाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज हमेशा याद रखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कैपिटल खत्म हो सकता है, और अगर कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म हो गया। इसलिए तुम्हारा पहला गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए कैपिटल को बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो तुम हमेशा कम बैक कर सकते हो, लेकिन अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो फिर कोई स्ट्रैटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। अब मैं तुम्हें एक माइंडसेट शिफ्ट देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग को रिस्क मैनेज करने का गेम मानते हैं। वे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, वे सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं और क्या ये रिस्क मेरे रूल्स के अंदर है। और जैसे ही तुम इस तरीके से सोचना शुरू करते हो, तुम्हारी पूरी अप्रोच बदल जाती है। अब तुम इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं लेते, अब तुम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते, अब तुम ओवर ट्रेडिंग से बचते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, रिस्क को कंट्रोल करना। मैं तुम्हें एक और डीप बात बताता हूं, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन का गेम है। क्योंकि रूल्स बनाना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना मुश्किल है। जब तुम लगातार 2-3 लॉसेस लेते हो, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करता है कि इस बार बड़ा रिस्क लो, लॉस रिकवर कर लो। और अगर तुम उस मोमेंट में कंट्रोल खो देते हो तो तुम अपने सारे रूल्स तोड़ देते हो, और यही वो पॉइंट होता है जहां अकाउंट ब्लो होते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है हर सिचुएशन में अपने रूल्स को फॉलो करना, चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। तुम्हें अपने प्री डिफाइंड रिस्क से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यही डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म में बचाता है और ग्रो भी करता है। जब मैंने इस रूल को सीरियसली लेना शुरू किया तो मेरे रिजल्ट्स धीरे धीरे स्टेबल होने लगे। अब मेरे अकाउंट में बड़े स्विंग्स नहीं आते थे, अब मैं इमोशनली स्टेबल था, और यही स्टेबिलिटी मुझे कंसिस्टेंट बनने में मदद करने लगी।
और अब तुम खुद सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेते हो तो क्या तुम 1-2 लॉसेस से खत्म हो जाओगे? नहीं, तुम आराम से सर्वाइव कर जाओगे। और जब तुम सर्वाइव करते हो तभी तुम्हें सीखने और ग्रो करने का मौका मिलता है। इसलिए याद रखो, ट्रेडिंग में असली जीत बड़े प्रॉफिट से नहीं, कंट्रोल्ड लॉसेस से शुरू होती है। और जैसे ही तुम लॉसेस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, प्रॉफिट्स अपने आप फॉलो करने लगते हैं। अब तुम उस स्टेज पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें यह समझ आ चुका है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आउटकम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। और यही तुम्हारी असली पावर है। और अब अगला कदम इससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब बात आती है उस चीज की जो इन सभी रूल्स को रियलिटी में बदलती है, जो तुम्हें हर दिन सही एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। और वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। रूल नंबर 4, डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे बड़ी एज है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट हमेशा सही है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है और रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें इस गेम में टिकाए रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुम इन सब चीजों को कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे? क्योंकि नॉलेज होना अलग बात है और उसे हर दिन अप्लाई करना बिल्कुल अलग बात है। और यहीं पर रूल नंबर 4 आता है, डिसिप्लिन तुम्हारी सबसे बड़ी एज है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग फेल नॉलेज की कमी से नहीं होते, वे फेल होते हैं डिसिप्लिन की कमी से। तुम्हें पता होता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन तुम नहीं लगाते। तुम्हें पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन तुम कर देते हो। तुम्हें पता होता है कि रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन जैसे ही इमोशंस आते हैं तुम सब भूल जाते हो। और यही वो गैप है जहां लॉसेस पैदा होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्ट हो जाओ। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुम अपने रूल्स को इमोशन से ऊपर रखो। चाहे तुम्हें डर लग रहा हो, चाहे तुम्हें ग्रीड आ रही हो, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा सिस्टम कहता है। क्योंकि मार्केट तुम्हारी फीलिंग्स को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। मैंने अपनी जर्नी में यह महसूस किया है कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करते हो उतना ये स्ट्रांग होता जाता है। शुरू में तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, तुम बार बार रूल्स तोड़ोगे, लेकिन अगर तुम हर बार खुद को पकड़कर वापस ट्रैक पर लाते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब डिसिप्लिन रहना तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाता है, और वही दिन होता है जब तुम एक रियल ट्रेडर बनते हो। रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रूल, कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। देखो, ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आता, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो छोटे छोटे सही एक्शन से बनता है, हर दिन बार बार बिना रुके। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वे जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, वे एक बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, और इसी चक्कर में वे कंसिस्टेंसी खो देते हैं। कभी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी रूल्स फॉलो करते हैं, कभी पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, और यही इनकंसिस्टेंसी उन्हें पीछे खींचती रहती है। लेकिन जब तुम कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हो तब मैजिक होता है, तब छोटे छोटे प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट होने लगते हैं, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है, तब तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं हो, तुम प्रिडिक्टेबल हो। और ट्रेडिंग में प्रिडिक्टेबल बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है। मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, सक्सेस एक बड़े ट्रेड से नहीं बनता, सक्सेस बनता है 100 छोटे डिसिप्लिन ट्रेड से, जहां तुम हर बार अपने रूल्स फॉलो करते हो, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और जब तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो तब ट्रेडिंग आसान नहीं होती, लेकिन क्लियर हो जाती है। अब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम इन 5 रूल्स को सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या सच में अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरू करो। छोटे स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंटली लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट और डीप कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, एक स्ट्रांग और विनिंग माइंडसेट बनाते हैं। याद रखना, मार्केट हर दिन तुम्हें टेस्ट करेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो खुद पर कंट्रोल रखेगा। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो और सीखते रहो।